Hello everyone, I'm Kurdir at this side. So आज सीए स्टूडेंट के लिए, सीए फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़े लॉस का दिन है। आई डोंट थिंक कि इसकी भरपाई कभी भी हो पाएगी, राइट। टुडे वी हैव लॉस्ट वेरी renowned faculty from Calcutta, CACS मोहित अग्रवाल। आज सुबह उनका देहांत हो गया। क्या ही बोलूं मैं। लाइफ कितनी अनसर्टेन होती है, क्या ही बताऊं। लास्ट मंथ मैंने अपने एक फ्रेंड को खोया एंड आज मोहित भैया इज नो मोर। उनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा, बट एक छोटे से टाइम पीरियड में बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मोटिवेट किया उन्होंने, ऑलवेज बताया कि अपने ड्रीम के पीछे नहीं, अपने एम के पीछे भागो, राइट। आज मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत लॉ पढ़ाता हूँ, लॉ इंटरप्रेट करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि इस इंसान ने बताया कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है, लॉ को कैसे पढ़ना है, राइट। बट क्या ही बोलूं, दिस इज टोटली अनफेयर। लास्ट टाइम हम मिले थे जब, तो हम उन्होंने पटना में सेमिनार किया, जहाँ पे बहुत कुछ बताया उन्होंने। उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, बट ये कौन जानता था कि इवन मुझे जब ये बात पता चली, मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है भैया के साथ, कुछ मेमोरीज जो मैं अपने ऑडियंस को शेयर करना चाहता हूँ। ये मेमोरी है जब भैया लास्ट टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पटना आए थे। हम लोग भैया का कहना था कि यहाँ पे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पे हम लोग घूमने चल सकते हैं, बट मैंने कहा भैया यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने उनको मरीन ड्राइव
मैं उनको ले गया, फिर मौर्य लोग ले आया। एंड वो फिर से आने वाले थे पटना सेमिनार के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली आई हैव नो वर्ड्स, क्या ही बोलूं। आज का आज मैं जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी रिवीजन करवाऊंगा, वो कंप्लीटली मोहित भैया को डेडिकेटेड होगा। एंड अगर मैं मोहित भैया का कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, बट अगर मैं उनका 1% भी दे दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। उसके पहले एक दो मेमोरीज है साथ की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। ओके, ये सेमिनार के दिन का है। एंड एक और आई थिंक की फोटो होगी, बस यही है मेमोरी भैया के साथ। मतलब जस्ट लुक एट हिज फेस, जस्ट हिज charm, his vibe, his positivity, क्या ही बोलूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सो आज मैं आपके साथ करूंगा नोटिस ऑफ मीटिंग विच इज सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। ठीक है, तो मीटिंग का जो नोटिस होता है वो प्रॉपरली कन्वीन्ड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? प्रॉपरली कन्वीन्ड होना चाहिए। और प्रॉपर नोटिस जो होता है वो प्रॉपर पर्सन को इन प्रॉपर टाइम बाय प्रॉपर अथॉरिटी दिया हुआ होना चाहिए। सबसे पहली चीज, मीटिंग जो होगी वो क्या होगी? प्रॉपरली कन्वीन्ड। एंड वो जो प्रॉपर नोटिस जो है वो किसको मिलना चाहिए? इट इज गिवन टू प्रॉपर पर्सन इन प्रॉपर टाइम बाय प्रॉपर अथॉरिटी। तो अपन लोगों ने तीन चीज अभी सुना। अभी मैंने तीन बातें बताई: प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर अथॉरिटी। तो प्रॉपर पर्सन कौन होता है? प्रॉपर पर्सन कौन होता है? तो प्रॉपर पर्सन होता है मैड। कौन होता है? मैड। मैड मीन्स मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, राइट। मेंबर, ऑडिटर और डायरेक्टर। चलो मैं बताता हूं। प्रॉपर पर्सन होते हैं मेंबर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर और असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर। देखो, अगर मेंबर का डेथ हो गया तो उसके बिहाफ में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। एंड अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो असाइनी को मिलेगा। इंसॉल्वेंट हो गया तो असाइनी को मिलेगा, पहली चीज। दूसरा किसको मिलेगा? दूसरा मिलेगा ऑडिटर को, ऑडिटर ऑफ द कंपनी को। एंड थर्ड वन इज, तीसरा मिलेगा डायरेक्टर्स को।
किसको मिलेगा? डायरेक्टर्स को। ठीक है, अब देखो सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट दैट द properly call a general meeting of notices at least 21 clear days। अब ये क्या बोल रहा है, यानी कि मीटिंग का जो नोटिस होगा वो 21 क्लियर डेज पहले मिलना चाहिए। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज? तो मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज में आता है डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द नोटिस इफ इट इज बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, जिस दिन नोटिस डिस्पैच हुआ वहां से 48 आवर्स बाद, ठीक है, जिस दिन नोटिस डिस्पैच हुआ वहां से 48 आवर बाद और मीटिंग के एक दिन पहले को एक्सक्लूड कर देंगे। जिस दिन नोटिस डिस्पैच हुआ वहां से 2 दिन और मीटिंग का एक दिन एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, तो ये बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का क्या होना चाहिए? प्रॉपर नोटिस होना चाहिए। एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का क्या होना चाहिए? प्रॉपर नोटिस होना चाहिए। राइट, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का प्रॉपर नोटिस होना चाहिए। अगर इस क्लियर डेज में 2 दिन जोड़ेंगे किसका? अगर इस क्लियर डेज में मैं 2 दिन ऐड करूं डेट ऑफ डिस्पोजल को, तो 21 + 2 कितना हुआ? 23, और एक दिन मीटिंग के पहले वाला 24, यानी कि जिस दिन नोटिस भेजे वहां से 24वें दिन क्या होना चाहिए? मीटिंग होना चाहिए। और उस 24 दिन में से 3 दिन एक्सक्लूड करेंगे। वो 3 दिन कौन कौन सा होगा? पहला 2 दिन जब हमने क्या किया, नोटिस को डिस्पैच किया, और मीटिंग के एक दिन पहले वाले डेज को एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो डेज बचता है वो होता है 21 क्लियर डेज। क्लियर? ओके, एंड दिस notice should be given to this notice should be given to all the members, legal representative of any deceased members, और असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर्स। ठीक है, मेंबर को मिलना चाहिए। दूसरा दूसरा ऑडिटर को मिलना चाहिए, ऑडिटर्स को मिलना चाहिए, कंपनी का ऑडिटर को मिलना चाहिए। एंड थर्ड वन इज डायरेक्टर को नोटिस सर्व होना चाहिए। क्लियर है? और ये जो नोटिस है या तो इन राइटिंग में होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मोड और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए। ये जो नोटिस क्या होगा? डिस्पैच होगा। ये नोटिस कैसे होगा? या तो रिटर्न होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, या फिर एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। ओके, अब देखो जैसे मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज क्या बोलता है? बोलता है 21 क्लियर डेज मींस द डेट ऑन विच द नोटिस इज सर्व्ड एंड द डेट ऑफ मीटिंग आर एक्सक्लूडेड। जिस दिन नोटिस सर्व हुआ वो और डेट ऑफ मीटिंग उसको एक्सक्लूड कर देंगे, और जो दिन बचेगा वहां उसको बोलते हैं 21 क्लियर डेज। क्लियर? ओके, अब देखो ये हुआ मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज। फिर अपन लोगों ने देखा प्रॉपर पर्सन कौन होता है। अब देखेंगे प्रॉपर नोटिस में क्या क्या आना चाहिए। तो प्रॉपर नोटिस में सबसे पहली चीज आती है, प्रॉपर नोटिस शुड कंटेन द डे डेट टाइम प्लेस। डे डेट टाइम प्लेस, डे डेट टाइम प्लेस। डे कौन सा? मीटिंग का डे। टाइम क्या? कितने बजे। डेट मेंशन होना चाहिए एंड प्लेस भी मेंशन होना चाहिए। तो प्रॉपर नोटिस में क्या होना चाहिए? प्रॉपर नोटिस शुड कंटेन डेट डेट टाइम प्लेस। दूसरा, इट शुड कंटेन द लिस्ट ऑफ आइटम टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। दैट मीन्स मीटिंग जो बुलाया जा रहा है उसमें क्या बातें होंगी, क्या एजेंडा रहेगा मीटिंग का, वो चीज मेंशन होना चाहिए। ओके, नाउ अगर अगर इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर नोटिस शुड बी गिवन टू फर्स्ट नेम ज्वाइंट होल्डर। देखो अगर कोई 2 लोग मिलकर शेयर परचेज किया है तो पहले जिसका नाम लिखा होगा उसको नोटिस सर्व होगा।
फिर अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, accidental omission to not to give notice to any member shall not invalidate the proceeding of meeting। देखो, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया यानी कि गलती से किसी मेंबर को नोटिस देना रह गया, गलती से किसी मेंबर को नोटिस देना रह गया, इसका मतलब ये नहीं कि मीटिंग क्या हो जाएगा, मीटिंग का प्रोसीडिंग इनवैलिडेट हो जाएगा। अगर गलती से हुआ है, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ है, तो मीटिंग वैलिड माना जाएगा। एक केस लॉ अपन लोगों को पढ़ना था, जहां पे सीएस ने क्या किया था, कंपनी के सीएस ने क्या किया था, नोटिस सर्व कर दिया था, नोटिस सर्व कर दिया था। किसको? मेंबर्स को, डायरेक्टर को, ऑडिटर को। बट बाद में डायरेक्टर लोगों ने क्या बोला, नोटिस देने का राइट किसका होता है? प्रॉपर अथॉरिटी का। और प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बट यहां पे नोटिस सर्व किसने कर दिया? नोटिस सर्व कर दिया किसने? सीएस ने। अगर डायरेक्टर रेटिफाई कर दे, अगर डायरेक्टर सीएस के बिहाफ में रेटिफाई कर दे, तो मीटिंग जो है वो वैलिड माना जाएगा। तो मीटिंग जो है वैलिड माना जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, अब देखो एक चीज और, प्रॉपर नोटिस जो होगा वो कंपनी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मेंबर्स को प्रोवाइड करेगी। बट अगर मेंबर डिमांड करता है किसी और चीज के लिए कि नोटिस ऐसे देना या नोटिस वैसे देना, तो इट इज रिक्वेस्टेड टू मेंबर कि पहले पैसे देना, पहले पैसे देना, उसके बाद आपके कहने के अकॉर्डिंग आपको नोटिस सर्व किया जाएगा। क्लियर है? यानी कि कॉस्ट ऑफ सर्विंग द नोटिस शुड बी बेयर बाय मेंबर्स। ओके, अब प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है? प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है नोटिस देने का? तो प्रॉपर अथॉरिटी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ प्रॉपर अथॉरिटी टू सेंड द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। क्लियर है? बट इन द केस ऑफ अल अमीन सिट्रन लिमिटेड, अल अमीन सिट्रन लिमिटेड, हुआ क्या था इसमें? इफ अ सेक्रेटरी और एन इंडिविजुअल डायरेक्टर or some director who are not a majority send the notice of the GM shall not be invalid। अल अमीन सेक्टर लिमिटेड वाले केस में क्या हुआ था कि बोलता क्या है कि अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी या कोई डायरेक्टर या कुछ डायरेक्टर मिलके नोटिस सर्व कर देते हैं मीटिंग, जनरल मीटिंग की, तो वो नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा, वो नोटिस क्या हो जाएगा? इनवैलिड। लेकिन एक और केस लॉ था, इन केस ऑफ Hooper versus Carr Stewart, in case of Hooper versus Carr Stewart, if board ratify the notice sent by the secretary or some director, uh, then notice will become valid। अभी मैंने बताया था ना कि अगर डायरेक्टर रेटिफाई कर दे या डायरेक्टर कंफर्म कर दे कि हाँ हमारे बिहाफ में कंपनी सेक्रेटरी या किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर ने या कुछ डायरेक्टर ने नोटिस सर्व किया था, तो वो नोटिस जो है वो नोटिस क्या माना जाएगा? प्रॉपर नोटिस माना जाएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब देख फिर क्या था, प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम मैंने बता दिया, प्रॉपर टाइम क्या होता है? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। और ये जो क्लियर डेज 21 क्लियर डेज होगा उसमें सर्विस ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग दोनों एक्सक्लूड कर देंगे। बट इन केस ऑफ, देख अगर रजिस्टर्ड पोस्ट है तो बट इन केस ऑफ अगर एडवर्टीजमेंट या ईमेल के थ्रू नोटिस सर्व हुआ है, तो जिस दिन नोटिस सर्व हुआ है उस दिन को मानेंगे डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस। बट अगर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू क्या गया है, नोटिस गया है, तो 48 घंटे बाद मानेंगे नोटिस डिस्पैच हुआ है। नोटिस डिस्पैच हुआ है 48 घंटे बाद मानेंगे कि हाँ नोटिस डिस्पैच हो गया। वहां से 48 घंटे बाद मानेंगे नोटिस सबको मिल गया होगा। इट इज अज्यूम्ड कि सबको नोटिस सर्व हो गया। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब एक बात बताओ,
क्या नोटिस शॉर्टर नोटिस देके मीटिंग, जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाया जा सकता है क्या? हाँ, मैं पूछ रहा हूं, क्या शॉर्टन नोटिस देके जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाया जा सकता है क्या? तो हाँ, करवा सकते हैं। कब? देखो, जनरली मीटिंग को कॉल करने के लिए एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का क्या चाहिए? नोटिस चाहिए। एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का नोटिस चाहिए। हाउएवर, इफ जनरल मीटिंग इज कॉल्ड आफ्टर गिविंग शॉर्टन नोटिस, तो फिर क्या होगा? इन केस ऑफ एजीएम यानी एजीएम के केस में एटलीस्ट 95% मेंबर्स का वोट होना जरूरी है। एटलीस्ट 95% मेंबर्स का वोट होना जरूरी है। ठीक है? और ये एटलीस्ट कितने मेंबर का? 95% ऑफ द मेंबर हु इज इंटाइटल्ड टू वोट। क्लियर है? और इन केस ऑफ अदर जनरल मीटिंग यानी एजीएम को छोड़ के, यानी एजीएम को छोड़ के एजीएम को छोड़ के इफ कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल, इफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल यानी कि जहां पे कंपनी में क्या है? शेयर कैपिटल, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में majority of member entitled to vote and who present not less than 95% of such part of paid up share capital। अगर इन्होंने क्या किया है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर इंटाइटल टू वोट एंड होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ PUSC, तो जाके क्या होगा? शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला सकते हैं। तो जाके शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है? और जहां पे शेयर कैपिटल नहीं है, और जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, दैट मींस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में नॉट लेस देन सिर्फ 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, नॉट लेस देन एटलीस्ट 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज होना चाहिए। क्लियर है? तो जाके शॉर्टर नोटिस बुला सकते हैं। तो जाके क्या कर सकते हैं? शॉर्टर नोटिस बुला सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 101। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो नोटिस जो है नोटिस जो है नोटिस सेक्शन 101 क्या बोलता है? एक मीटिंग को प्रॉपरली कन्वेंड करने के लिए प्रॉपर नोटिस जो है वो दिया हुआ होना चाहिए प्रॉपर पर्सन को, इन प्रॉपर टाइम बाय प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है? ठीक है, प्रॉपर पर्सन कौन होगा? मैड। प्रॉपर पर्सन कौन होगा? मैड मेंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर और असाइनी ऑफ इंस्टॉलमेंट मेंबर, दूसरा ऑडिटर और तीसरा डायरेक्टर। और ये जो नोटिस है वो किस में होना चाहिए? या तो राइटिंग में होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए, या फिर किसी और प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए। प्रॉपर नोटिस में क्या क्या होगा? प्रॉपर नोटिस शुड कंटेन डेट, टाइम, प्लेस। दूसरा, इट शुड कंटेन द लिस्ट ऑफ आइटम टू बी ट्रांजेक्टेड इन द मीटिंग, यानी कि एजेंडा, यानी मीटिंग क्यों बुला रहे, किस टॉपिक पे चर्चा होगी नोटिस में, मीटिंग में। थर्ड वन इज, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ है तो उसकी वजह से मीटिंग जो है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। बट अगर डेलिबरेट ओमिशन है, जानबूझ के किया गया है, तो नोटिस तो मीटिंग इनवैलिड होगा। फिर चौथा, ज्वाइंट होल्डर के केस में फर्स्ट नेम होल्डर को क्या भेजेंगे? नोटिस भेजेंगे। क्लियर है? और अगर कोई मेंबर बोलता है कि नोटिस ऐसे देना या नोटिस वैसे देना, तो कंपनी बोलती है पहले पैसे देना, फिर आपको उस हिसाब से नोटिस सर्व किया जाएगा। क्लियर है? ओके। प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है? प्रॉपर अथॉरिटी होता है नोटिस भेजने के लिए बोर्ड। कौन होता है? बोर्ड। क्लियर है? बट इन केस ऑफ अल अमीन सिटर लिमिटेड, जहां पे हुआ क्या था, इफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सर्व्ड बाय CS डायरेक्टर और सम डायरेक्टर्स हु आर नॉट द मेजोरिटी, और उन्होंने क्या कर दिया? नोटिस सर्व कर दिया, तो वो नोटिस क्या माना जाएगा? इनवैलिड। वो नोटिस इनवैलिड माना जाएगा।
बट इन केस ऑफ हुपर वर्सेस कार्ल स्टुअर्ट एंड कंपनी, अगर बोर्ड रेटिफाई कर दे या कंफर्म कर दे कि हमारे बिहाफ में नोटिस भेजा था सेक्रेटरी, कंपनी सीएस ने या फिर डायरेक्टर ने या फिर कुछ डायरेक्टर्स ने, देन नोटिस वैलिड माना जाएगा। क्लियर है? प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए? प्रॉपर टाइम होता है 21 क्लियर डेज। प्रॉपर टाइम होता है 21 क्लियर डेज। ठीक है, नोटिस सर्व करने का प्रॉपर टाइम क्या होता है? 21 क्लियर डेज। ओके, अब एक बात बताओ, जब 21 क्लियर डेज को क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, तो दो चीजों को एक्सक्लूड करेंगे। पहला पहला डेट ऑफ सर्विस ऑफ मीटिंग और दूसरा डेट ऑफ मीटिंग, इन दोनों को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अगर नोटिस ईमेल या एडवर्टीजमेंट के थ्रू सर्व हुआ है तो माना जाएगा कि सेम डे नोटिस सबको मिल गया। बट अगर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू क्या हुआ है, ईमेल सॉरी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू नोटिस गया है, तो 48 घंटे बाद मानते हैं कि नोटिस सर्व हो गया। क्लियर है? हाँ जी भाई, क्लियर है। अब नाउ नेक्स्ट, क्या शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं? जनरली जनरल मीटिंग क्या होता है? जनरल मीटिंग को प्रॉपरली कन्वीन्ड करने के लिए 21 क्लियर डेज का नोटिस भेजा जाना चाहिए। बट अगर शॉर्टर नोटिस दे के मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसका कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। पहला, इन केस ऑफ जनरल मीटिंग एट लीस्ट 95% ऑफ मेंबर हु इज इंटाइटल्ड टू वोट कि हाँ शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग होना चाहिए, तो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग होगी। दूसरा, जनरल मीटिंग को छोड़ के अदर मीटिंग के बारे में बात करते हैं, जहां पे कंपनी में शेयर कैपिटल यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, वहां पे majority of total members entitled to vote and holding at least 95% of PUSC, तो जाके मीटिंग क्या होगा, शॉर्टर नोटिस पे कन्वेंड होगा। और जहां पे शेयर कैपिटल नहीं है, यानी कि शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इस केस में सिर्फ 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर देखेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल वाले में देखेंगे पीयूएससी, पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा क्विक रिवीजन। थैंक यू सो मच एंड जस्ट वेट, एक्चुअली बहुत बुरा फील हो रहा है कि कैसे क्या हो गया। सॉरी। हो गया। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान मोहित भाई की आत्मा को शांति दे और इनके घर वालों को हिम्मत दे इस टफ सिचुएशन में अपने आप को संभालने के लिए। राइट, सो थैंक यू सो मच माय मेंटर, माय आइडल, माय इंस्पिरेशन, for everything you taught me
बहुत याद आएंगे। बहुत याद आएंगे भैया। थैंक यू सो मच।